ईटन मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल के केंद्र में पारंपरिक ओपन डिफरेंशियल के समान एक बेवेल गियर सेट है। क्रॉस शाफ्ट पर 2 पिनियन स्थित होते हैं और एक्सल शाफ्ट पर 2 साइड गियर लगे होते हैं। ये गियर उच्च प्रभाव शक्ति के लिए सटीक रूप से फोर्ज किए गए हैं। साइड गियर में से एक में गियर के पिछले हिस्से पर मशीनीकृत कैम रैंप है। ये रैंप कैम प्लेट पर संबंधित रैंप से जुड़ते हैं। इसके अलावा कैम प्लेट पर 3 डिटेंट प्रोट्रूशियंस हैं, जो साइड गियर पर छेद से जुड़ते हैं। डिटेंट सिस्टम कैम प्लेट को तब तक बढ़ने से रोकता है जब तक कि गियर के दांतों पर पूर्व निर्धारित टॉर्क लागू न हो जाए। जब कैम प्लेट डिटेंट से बाहर घूमती है, तो कैम प्लेट पर रैंप सतह साइड गियर पर रैंप सतह से जुड़ जाती है। जैसे जैसे कैम आगे घूमता है, रैंप कैम प्लेट को अक्षीय दिशा में स्थानांतरित करने का कारण बनता है। रैंप सममित है, इसलिए घूर्णन की दोनों दिशाओं में समान क्रिया होती है। कैम प्लेट के पीछे सक्रिय डिस्क पैक है और कैम प्लेट हब के पीछे एक वेव स्प्रिंग है जिसे कैम प्लेट को डिटेंट स्थिति में रखने के लिए डिजाइन किया गया है। सक्रिय डिस्क पैक के बाद अधिक घर्षण डिस्क, एक स्नैप रिंग और ईयर गाइड क्लिप हैं जिन्हें असेंबली के दौरान डिस्क गियर संरेखण बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। डिफरेंशियल के दूसरे छोर पर घर्षण डिस्क का एक और सेट है जो विपरीत साइड गियर पर रहता है। ये डिस्क पैक कैम गियर द्वारा बनाए गए बल से टॉर्क विकसित करता है और फिर अंतर के केंद्र में स्थित प्रतिक्रिया ब्लॉक के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। कैम प्लेट को सक्रिय करने वाला उपकरण एंगेजमेंट मैकेनिज्म है। जुड़ाव तंत्र कैम प्लेट से एक शाफ्ट द्वारा जुड़ा होता है जो कैम प्लेट से जुड़ा होता है। तंत्र शंकु क्लच और प्रत्येक तरफ एक अंत प्लेट के माध्यम से शाफ्ट से जुड़ा हुआ है। तंत्र शाफ्ट के सापेक्ष घूम सकता है जब शाफ्ट और तंत्र के बीच का टॉर्क शंकु क्लच टॉर्क से अधिक होता है। तंत्र 2 फ्लाईवेट से बना है जो शाफ्ट के केंद्र की ओर स्प्रिंग लोडेड है। जब भी पहियों के बीच गति में अंतर होता है तो शाफ्ट घूमता है। जब अंतर गति लगभग 100 आरपीएम तक पहुंच जाती है, तो सेंटरिंग स्प्रिंग पर काबू पाने के लिए फ्लाईवेट पर पर्याप्त केंद्रापसारक बल होता है। लॉकआउट तंत्र के पंजे को पकड़ने के लिए फ्लाईवेट बाहर की ओर बढ़ते हैं। संलग्नक तंत्र पर घूर्णन की प्रत्येक दिशा के लिए एक पंजा होता है। यदि वाहन 20 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से चल रहा है, तो लॉकआउट तंत्र के काउंटरवेट पर कार्य करने वाला केंद्रापसारक बल संलग्नक पंजे को संलग्नक तंत्र से दूर घूमने का कारण बनेगा। जब ऐसा होता है, तो उच्च गति पर अंतर लॉक नहीं हो पाता। पुर्जों को वापस एक साथ जोड़कर ये देखा जा सकता है कि कैसे सभी हिस्से तालाबंदी का कारण बनने के लिए काम करते हैं। एक पहिया घूमने के साथ कैम साइड गियर केस के सापेक्ष घूमता है जिससे जुड़ाव तंत्र अधिक गति से घूमता है। एक निश्चित गति से फ्लाईवेट बाहर की ओर घूमेंगे और लॉकआउट तंत्र पर अपना पंजा लगाएंगे। ये क्रिया कैम प्लेट पर एक बल लगाती है जिससे ये डिटेंट से बाहर और रैंपिंग स्थिति में घूमने की अनुमति देता है। सक्रिय घर्षण डिस्क संलग्न होती है जिससे कैम रैंप स्व ऊर्जावान हो जाते हैं जब तक कि पहियों के बीच पर्याप्त टॉर्क विकसित नहीं हो जाता, जिससे वे एक साथ लॉक हो जाते हैं। पहियों के एक साथ लॉक होने से हाई ट्रैक्शन व्हील को अधिकतम ड्राइवलाइन टॉर्क उपलब्ध होता है।